ए इनवर्स ज्ञात करना, फाइंड द ए इनवर्स या आव्यूह का प्रतिलोम मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना। तो आपने को कोई भी मैट्रिक्स देते हैं a = a11 a12 a21, इसका a इनवर्स फाइंड करने के लिए a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। ये फार्मूला है, जो एडजॉइंट a आया रहता है उसको मॉड ऑफ a से डिवाइड कर देते हैं तो a इनवर्स अपने को प्राप्त हो जाता है। तो एक आव्यूह दिया है अपने को 2 2 -3 -3 2 3 2 -3 2। अब इस आव्यूह को मैं a इक्वल टू लेट मान लिया हूं a इक्वल टू ये आव्यूह है, जो आव्यूह है उसको a के बराबर मान लिया। तो अब मॉड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा, मॉड ऑफ a इक्वल टू 2 इनटू ये हो जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 2 इनटू -6 और -3 इनटू 9 -4। तो मॉड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 2 इनटू 13 -2 इनटू 12 -3 इनटू 5। तो मॉड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 26 धन 24 माइनस 15। तो मॉड ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसके आगे एडजॉइंट a निकालना है। यहाँ पे हमको a इनवर्स ज्ञात करना है, तो a इनवर्स ज्ञात करने के एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a ज्ञात करना है। तो मॉड ऑफ a तो अपन ज्ञात कर लिए, अब एडजॉइंट a ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए a11 निकालना पड़ेगा। a1 यानी -1 की पावर 1 + 1 a11 ये वाला a11 है, इन दोनों को ऐड कर दो 2 2 लिख देता हूं 2 3 -3 2 ऐसा हो जाएगा। तो a11 इक्वल टू -1 ये 1 हो जाएगा 4 और प्लस 9। तो a11 इक्वल टू 13। ठीक है, अब a12 -1 की पावर 1 + 2 a12 ये वाला a12 है, इन दोनों को गैप कर दो तो ये हो जाएगा -6 और -6। अब a12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 12। a12 आ गया है। अब a13 फाइंड करेंगे। a13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 और a13 ये वाला है, तो इसको और इसको नहीं देखना है, इस चारों को देखना है। तो हो जाएगा 9 - 4। तो a13 इक्वल टू ये हो जाएगा 5। अब a21 यानी -1 की पावर 2 + 1 ये वाला a21 है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। तो हो जाएगा 4 + 9। तो a21 इक्वल टू -13। अब a22 -1 की पावर 2 + 2 ये वाला a22 है, इसको नहीं देखना है और इसको नहीं देखना है, इन चारों को देखना है। तो ये हो जाएगा 4 + 6। तो a22 इक्वल टू हो जाएगा 10। a23 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 और इधर हो जाएगा 9 - 4। तो a23 इक्वल टू हो जाएगा -5। अब a हो जाएगा 31 -1 की पावर 3 + 1 a31 ये वाला है, तो ये हो जाएगा इधर से ऐसे 6 + 6 है ना। तो a31 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर से कर देता हूँ, a31 इक्वल टू हो जाएगा 12। a32 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 ऐसे और ऐसे है ना। 6 - 9। अब a32 इक्वल टू -3। तो a32 इक्वल टू 3। a33 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 a33 वाला है, इन दोनों को गैप कर देते हैं। 4 माइनस और माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा a33 इक्वल टू 10। अब सब वैल्यू आ गया है, अब एडजॉइंट a निकालना है। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए एडजॉइंट a इक्वल टू होता है a11 a21 a31 a12 a22 a32 और a13 a23 a33। ठीक है, ये होता है एडजॉइंट a। देखो इसमें a11 a12 a13 कॉलम है, इसको रो में है, उसको कॉलम में कर देंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 रो में है, उसको कॉलम में कर देना है। a21 a22 a23 a31 a32 a33 उसको
A31 A32 A33 ऐसा पलट गया तो हो जाएगा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, रख दो इसका वैल्यू, A11 है A11 30, A21 कहाँ है, A21 भी 13 है, A32 A31 हो गया, उसके बाद A32 है 3, अब A12 है 12, A22 है 10, अब A32 है 3, अब A13 है 5, A23 है -5, अब A33 है 10। ठीक है, ये आ गया अपना एडजॉइंट है। अब A इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A आया है 13 13 3 12 10 3 5 -5 10, और मॉड ऑफ A आया है यहाँ से 35, इसको 35 रख दीजिए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, A डिवाइड कर दीजिए इनवर्स इक्वल टू 13/35 13/35 3/35, और ये हो जाएगा आगे 12/35 10/35 यानी 2/7, और 3/35 ये हो जाएगा 1/7 -1/7 2/7। ये आ गया अपना आंसर एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, यदि A इक्वल टू -1 2 -2, तो दर्शाइए कि A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 4I इक्वल टू 0 तथा A इनवर्स ज्ञात कीजिए। यदि A इक्वल टू -1 2 -2, तो दर्शाइए कि A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 4I इक्वल टू 0 तथा A इनवर्स ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। A इक्वल टू है -1 2 -2, ये हो गया इक्वल टू। अब ये हमको A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 4I इक्वल टू 0 दर्शाना है, तो सबसे पहले 3A निकाल लेते हैं। 3A इक्वल टू होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं A को, तो ये A है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -6 -6। ठीक है, ये आ गया 3A। अब I यानी होता है 1001, अब इसको 4I चाहिए हमको वहाँ क्वेश्चन में रखने के लिए, तो ये हो जाएगा 4004। ठीक है, ये होगा 4I। अब A स्क्वायर चाहिए, तो A स्क्वायर यानी A इंटू A है अपने पास -1 2 -2, फिर A यानी है -1 2 -2। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो +2। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई +4, तो A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 3 -6 और 2, ये हो गया A स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास है A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 4I, ये है, तो A स्क्वायर है
यहाँ रख देते -1 3 -6 2 ये है। अब 3a यानी ये है यहाँ से 3a -3 -3 6 -2 प्लस 4i यानी 4 0 0 4। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 और इसको भी जोड़ देंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 3 -3 प्लस 0, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 प्लस 0, ये हो जाएगा 2 -6 प्लस 4। चलिए ये हो जाएगा 0 0 0 0। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल टू क्या आ गया है 0। a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल टू 0 आ गया, सॉल्व किए तो ये प्रूफ हो गया, ये दर्शाइए बोला गया था, यानी इसको अपन दर्शा दिए हैं, लिख देना है यही दर्शाना था करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसके आगे बोला है कि A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले A इनवर्स कैसे ज्ञात करते थे, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, ऐसा कर देते थे, A इनवर्स ज्ञात हो जाता था। लेकिन इसमें ये कंडीशन दे दिया है बीच में, तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन दे तो A इनवर्स ऐसे ज्ञात नहीं करना है, इस फॉर्मूले से ज्ञात नहीं करना है। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, जब ऐसे दिए कोई भी इक्वेशन दिया है तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल टू 0 दिया है। अब दोनों तरफ में a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ में a इनवर्स से गुणा करने पर तो ये a स्क्वायर इंटू a इनवर्स प्लस 3a इंटू a इनवर्स प्लस 4i इंटू a इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स। ठीक है, तो ये a स्क्वायर है, इसको a इंटू a इनवर्स ऐसे लिख दिया हूँ। अब प्लस 3a इंटू a इनवर्स हो जाएगा 3i, चूंकि a इंटू a इनवर्स इक्वल टू होता है i, प्लस और i इंटू a इनवर्स होता है a इनवर्स, तो i इंटू a इनवर्स हो जाएगा 4a इनवर्स और ये 0 का a इनवर्स ये हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे साइड में लिख देना है। अब ये a इंटू a इनवर्स हो जाएगा i 4i प्लस 3i प्लस 4a इनवर्स इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा ai प्लस 3i इक्वल टू ये हो जाएगा -4a इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से जो ये -4 है इसको मैं ये a इनवर्स इक्वल टू कर देता हूँ a प्लस 3i बाई -4। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा ये कर लेते हैं, ये जो है -4a इनवर्स इक्वल टू a i यानी a हो जाएगा अपने पास, a i यानी a होता है, तो a प्लस 3i, a यानी क्या है -1 -1 2 -2 ये हो जाएगा, a का एक a जो है उसका वैल्यू लिख दिया। अब 3i का वैल्यू लिख दो, 3i यानी होगा 1001 और 3i यानी हो जाएगा 3003, ये 3i का वैल्यू रख दिया। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ यदि डिस्टर्ब हो गया हो तो। यहाँ से a इंटू a इनवर्स हो जाएगा a इंटू i प्लस ये हो जाएगा 3i प्लस 4a इनवर्स इक्वल टू 0। अब a इंटू i होता है a प्लस 3i और ये 4a इनवर्स है उसको उधर ले जा रहा हूँ, ये हो जाएगा -4a इनवर्स। अब -4a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3i -4a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा a यानी है अपने पास 2 1 -1 और 2 -1 और 3i i होता है 1 0 0 1, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 0 3 हो जाएगा, 3 0 0 3 ये हो गया 3i। अब -4a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 3 -1 प्लस 0 2 प्लस 0 -2 प्लस 3, तो -4a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 4 -1 2 1। अब a
अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और बचे है, उसको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ए इनवर्स इक्वल टू डिवाइड में 4 है, तो डिवाइड कर दीजिए सभी से, -4 है डिवाइड में, -4 को इधर लाया तो इसके 4 अपॉन -4 हो जाएगा -1, अब -1/4 यानी 1/4, और 2/-4 यानी हो जाएगा -1/2 और -1/4, उसके साथ ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, आपने को जब इक्वेशन दिया रहेगा उसका ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सभी में पहले इस इक्वेशन को लिख लेना है, उसके बाद ए इनवर्स से दोनों तरफ को गुणा कर लेना है। ए इनवर्स से दोनों तरफ को गुणा करने के बाद ऐसे इसको सेट कर लेना है यहाँ पे, फिर इसको इसके साथ सेट कर लेना है, इसको इसके साथ, फिर ये ए इनवर्स आई और ये फार्मूला से ऐसे कर देना है। उसके बाद ए इनवर्स वाले को एक तरफ बाकी को एक तरफ करके बाकी के वैल्यू को पुट कर देना है और ए इनवर्स बराबर वैल्यू निकल जाए। हो गया, समझ आ गया? तो थैंक यू सभी को, नेक्स्ट क्लास